सकूं, क्योंकि वही चुनाव लड़ सकता है जो उस 18 सदस्यीय दल में शामिल है। इसलिए भैया बायलॉज की बात मत करना, ऐसा कुछ मत करना। नहीं, एक मिनट गणेश जी, आपको पहले बोल देना चाहिए था, पूछा गया तो एन प्रकार एक सदस्य एक गठन हो गया। तो जिला पत्रकार संघ में डीएपी में बहुत चूक है। हर एक व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है, चाहे वो कोसाकाटा से हो, चाहे वो फारबिसगंज से हो, चाहे वो अररिया से हो, चाहे नरपतगंज से हो, चाहे फुलकाहा से हो, चाहे वो बदनाहा से हो। हर एक व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है। और व्यवस्था यह कीजिए, अगर बात बायलॉज की करते हैं तो व्यवस्था यह कीजिए कि सदस्य आपके सभी, और नहीं तो गुटबाजी से चुनाव नहीं होगा। हम आपको फोन कर रहे हैं भैया, हम बाद में बता देंगे, और दूसरा कोई अपना फोन करता है, आप उनको सारी बातें बता देते हैं। क्यों? मैं तो किसी पद का दावेदार नहीं हूं, ना मैं जिला पत्रकार संघ के बायलॉज से आता हूं, क्योंकि आपने डीएपी का गठन किया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेस एसोसिएशन का। उस बायलॉज से मैं कहां आता हूं? मेरे सामने वो बायलॉज नहीं बना, मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता था? बावजूद मैंने नामांकन नहीं किया। हर एक तकनीकी जानकारी रखता हूं, इसलिए किसी अखबार ने मुझे ब्यूरो चीफ बनाया है। हर एक से लड़ने की क्षमता रखता हूं। अगर आपको बहुत खराब बोलने आता है, हमको नहीं आता था, तो 4 आदमी को खोज के रखे कि तुम गाली दो। अगर कोई गाली देता है, उसको उसी के भाषा में गाली दो। प्रभात खबर को माइनस करके आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो नहीं होने देंगे। इसलिए सदस्यता में प्रभात खबर की भी सहभागिता होगी, तब तो हम इस संघ को, इस चुनाव को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव संचालन समिति के सम्मानित सदस्य हम आप लोगों से यही विरोध करते, यही अनुरोध करते हैं, बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं सर्वसम्मति बन सकती है, दावेदार एक पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं, आप कृपया स्वतंत्र हैं, आप चुनाव कर लीजिए। नहीं, लेकिन मेरी आपत्ति तो है, अगर संरक्षक में कोई एक व्यक्ति हो सकता है तो प्रवेश अलग क्यों नहीं हो सकता है? क्या वो पत्रकार नहीं है? अगर आप उसके ऊपर यह थोप रहे हैं कि वह चुनाव लड़ा है, तो कई लोग इस पद में हैं जो अभी सरकारी टीचर में भी हैं, किसी न किसी जॉब से बिलोंग करते हैं। विनोद प्रसाद संरक्षक क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या यह पत्रकार नहीं है? इनके पिताजी भी पत्रकार थे, श्री श्याम सुंदर बाबू, ये क्यों नहीं संरक्षक हो सकते हैं? जब भी बात आती है तो विरोध क्यों होता है? क्यों दिखता है बेमनस्ता? कैसे संघ बढ़ेगा? कैसे संघ मजबूत होगा? इन सब बातों से होगा? इन सब बातों से नहीं होगा। मैं तो बिना पद, बिना किसी लालच का पत्रकारों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। बोलना नहीं आता, नहीं बोलते हैं, छोड़ो यार क्या बोलेंगे। एक बार एसपी ऑफिस में बैठे हुए थे, हम थे, लालू जी थे, मंटू भगत जी थे, रंजीत का एक मामला था, इसी मामले में विवाद छिड़ गया। हमने बाद में एसपी को वही उन्हीं लोगों के सामने कहा, आज आप कहते हैं जो न्यायोचित है, जो न्यायोकुल है वही करेंगे। जब सड़क जाम होता है कोसाकाटा में ना, तो अररिया से डीएसपी और एसपी का फोन हम ही को जाता है, मृगेंद्र जी वहां जावेद मुखिया के विरोध में पासवान लोग सड़क जाम कर दिया है, थोड़ा देख लीजिए। मृगेंद्र जाता है वहां, पासवानों को समझाता है, पासवान मेरे ग्रामीण है, मेरी बात समझ भी लेते हैं, और हिंदू मुस्लिम का मामला खत्म हो जाता है। तब उस समय एसपी साहब कहाँ रहते हैं? आज अगर पत्रकार आपके वीडियो से, आपके वीडियो ने उसके साथ बदतमीजी कर दी, आपके वीडियो ने केस कर दिया। हमें केस करवाना नहीं आता है, 100 केस करवाएंगे, एसपी पर, डीएम पर, कलेक्टर पर 100 केस करवाएंगे। एसपी साहब रुक गए, नहीं बोले, फिर बाद में जैसे भी हो रंजीत की मदद होगी। ये मुंह क्यों देखते हैं? ये भास्कर का रिपोर्टर है, वो प्रभात खबर का रिपोर्टर है, वो हिंदुस्तान का रिपोर्टर है, वो जागरण का रिपोर्टर है। ये क्यों?
जिला पत्रकार संघ का मतलब डीएपी संघ का मतलब वो डीएपी का मेंबर है। जिस दिन यह नीति आ जाएगी उसी दिन संघ का विकास संभव होगा। अगर यह नीति नहीं आएगी तो संघ का विकास नहीं होगा। मेरे जो नाम है, अगर आप पुराने बायलॉज पर चलते हैं, चाहे विपुल जी हमारे हो, चाहे मेरा प्रेम हो, चाहे विनीत हो, चाहे मेरा पिंटू हो, मैं चाहता हूं अगर पुराने बायलॉज पर आप चुनाव कीजिएगा तो भी संभव नहीं है और सदस्यता पर कीजिएगा तो भी संभव नहीं है। तो वो लोग तो लॉलीपॉप थाम लिए कि हम तो क्या करते हैं, सदस्यता दे दिए बिना हमसे पूछे, वो आपको उम्मीदवारी भी दे दिए, वो तो होगा नहीं। बताइए उनकी लालसा तो कभी रह गई ना, वो तो आपके सदस्य भी नहीं है। अगर वो ये सोचे कि हम बन सकते हैं, वो बन भी नहीं सकते। लड़ते फाइट करते नहीं बन पाते, अलग बात थी। उनको तो पहले ही विकलांग कर चुके हैं, दिव्यांग कर चुके हैं, क्योंकि वो सदस्य नहीं तो वो बनेंगे कैसे? ये कैसा चुनाव? अगर आप बायलॉज बना रहे थे, सदस्य की गठन कर रहे थे, जनरली सारे रिपोर्टरों को जानकारी होनी चाहिए थी, जिला पत्रकार संघ ने बताई देनी चाहिए थी, उसके बाद आप संगठन का गठन करते तो बेहतर रहता। तब एक सही अध्यक्ष और सही सचिव का चयन कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी के मेहनत पर आवाज नहीं उठाना चाहता हूं। हालांकि जिन्होंने भी सदस्य बनाया, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, उन्होंने काफी मेहनत किया, क्योंकि आज के डेट में किसी को फोन करने की हिम्मत नहीं है, वक्त नहीं है। मैं भी नहीं कर पाता हूं। मुझे भी अगर अध्यक्ष का पद दिया जाता, कोषाध्यक्ष, मैं तो कभी लड़ता ही नहीं, क्योंकि मैं प्रभात खबर हूं और मैं प्रभात खबर चलता हूं। जो हमसे मदद मांगने आता है उसका मैं मदद करता हूं, नहीं आता है तो मैं खोजता है तो चल कर जाता हूं, नहीं ढूंढता है तो पूछने भी नहीं जाता। फिर भी चुनाव ऐसा हो, निर्विवाद हो, निर्विरोध हो, विद्वेष में थोड़ी सी मात्र भी जगह ना हो। जिस उद्देश्य से आपने कहा कि संघ मजबूत हो, फुलेंद्र भैया ने कहा, अमोद भैया ने कहा, बेदी झा ने कहा, मैं चाहता हूं संघ मजबूत हो। और संघ मजबूत तब होगा जब सबके साथ एक समानता बरती जाएगी। नहीं तो हम नहीं समझते हैं कि संघ मजबूत हो पाएगी, क्योंकि अगर बोची का जसीम कल बोची के जसीम को लगेगा कि संघ कोई फायदा दे सके, सदस्यता से कुछ फायदा मिल सके, उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो नामित सदस्य है ही नहीं। तो व्यवस्था यह बनाइए। आज बड़ी भीड़ है, काफी लोग जुटे हुए हैं, इससे बड़ा संख्या आपके पास नहीं हो सकता है। बायलॉज में या सदस्यता में कैसे सदस्यता अपने कोरम को पूर्ण करे, कैसे लोगों की एक समान भागीदारी हो, कैसे कोई वंचित ना बचे, इसकी तैयारी कीजिए, इसके बारे में सोचिए और इसका निर्णय लीजिए। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा।